हाय एवरीवन, मैं आज आपको बताऊंगी कि किस तरह रहेंगे आने वाले 15 दिन। तो उससे पहले कि हम अपने कार्ड स्टार्ट करें, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट करिए ताकि हम दोनों कनेक्टेड रह सकें। तो लिब्रास, आपके लिए मैं देख रही हूं कि आपके लिए जो आने वाला समय है वो बहुत अच्छा करियर और वर्क को लेके आ रहा है। तो आपको ये कार्ड दिखा रहे हैं कि इस समय आपके काम के जो फेयर रिजल्ट्स थे, जो आपने अच्छा किया है, वो आपके सामने आ जाएगा। आपकी मेहनत जो आपने पास्ट में की थी, अब आपको रिवॉर्ड मिलने का टाइम आ गया है। अब इसके साथ साथ 9 ऑफ कप्स आपको बता रहा है कि सेटिस्फेक्शन और छोटी छोटी चीजें जो आप चाह रहे थे अब आपकी पूरी होने लग जाएंगी। आपको मोटिवेशन मिलेगा। आप कह सकते हो कि आप फील करोगे कि आपकी चीजें बूस्ट हो रही है। हर चीज, आपका काम अपने आप बनता जा रहा है। जो आपकी बहुत टाइम से इच्छा थी वो पूरी होने का समय आ गया है। आपकी ऑनेस्टी इस वक्त आपको फल देगी। तो जो भी आपने काम करना है वो ऑनेस्टी के साथ करना है। कोई भी इलीगल काम आप ना करें इस समय, या किसी गलत तरीके से काम को करने की कोशिश ना करें। चीजें आपके लिए बहुत अच्छी आने वाली हैं। आपके लिए मैं यही कहूंगी, आपकी वाइब ये है, मेहनत का फल मीठा ही नहीं, फुलफिलिंग भी मिलेगा। तो इसके साथ साथ आपके लव रिलेशनशिप जो है वो वर्थ वेटिंग फॉर का कार्ड आ रहा है कि आप अपने रिलेशनशिप में वेट कर सकते हो। अगर आप चाह रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा कि रिलेशनशिप आगे कैसा जाएगा, सही होगा कि नहीं, ये कार्ड आपको क्लियर साइन दे रहा है कि आपकी लव लाइफ में डिवाइन टाइमिंग काम कर रहा है। डिले जो था वो एक्चुअली किसी कार्मिक वजह से था, जिस वजह से आपके कामों में डिले हो रहा था, लेकिन अब वो डिले खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। सो टेंशन की जरूरत नहीं है, पेशेंस रखना है, ट्रस्ट करना है। सही वक्त पे अपने आप आपकी चीजें, चाहे आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो वो चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। प्रॉब्लम्स नहीं है तो और ज्यादा आपका रिलेशन पक्का होता हुआ नजर आ रहा है। अब आपके लिए मैं लास्ट में एक रेमेडी बोलूंगी कि फ्राइडे के दिन, शुक्रवार को, अपने वीनस को स्ट्रांग करने के लिए एक पिंक कलर का रोज या रेड कलर का रोज लक्ष्मी माँ के आगे रखिए और ओम शोम शुक्राय नमः, ओम शोम शुक्राय नमः का 16 बार जाप करिए। वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके लिए चीजें पूरी होती हुई नजर आएंगी। अब हम देखेंगे स्कॉर्पियोज के लिए कि स्कॉर्पियोज आपके लिए आने वाला अगस्त के 15 दिन क्या लेके आ रहे हैं, क्या एनर्जीज दे रहे हैं। तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आगे हम देखेंगे कि आपके लिए, देखिए, आपके लिए बहुत अच्छे करियर कार्ड्स आए हैं। थोड़ी सी मेंटल टेंशन दिख रही है मुझे, बट स्टिल मैं कहूंगी कि जो ये कार्ड आपको दिखा रहा है कि आप किसी पुराने काम, प्रोजेक्ट या सिचुएशन को छोड़ने की सोच के आगे बढ़ सकते हो। आपको नॉलेज मिलेगी कि वो काम शायद आपको फायदा नहीं दे रहा था और वो फुलफिल नहीं कर रहा था आपकी विशेष को, तो आप उसके बारे में ज्यादा नॉलेज लोगे, उसको छोड़ के कोई नया काम आपके सामने आ रहा है। प्रोफेशनली वो काम आपको फुलफिलमेंट नहीं दे रहा था, क्योंकि वो दिखा रहा है कि आपको इस वजह से टेंशन्स भी हो रही थी, आपके पास ऑप्शंस नहीं मिल रहे थे आपको क्या करें। तो इस महीने में मैं कह सकती हूँ कि आपको वो ऑप्शंस मिलेंगे। आपके लिए अगेन जस्टिस का कार्ड आया है, तो वो ऑप्शंस आपके लिए आएंगे, लेकिन इसके साथ साथ आपको फेयर कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा। ये भी हो सकता है कि आपके स्किल शार्पन्स हो, आपको आपके कॉम्पिटिटर्स के साथ जो मुकाबला होगा, आपको समझ आएगा कि मुझे किस तरह से आगे बढ़ना है, किस तरह चीजें होंगी। कई बार ऐसा होता है कि छोड़ने से, पुराने कामों को जो टॉक्सिक हो गए थे, हमें काम नहीं दे रहे थे, छोड़ने से हमारी जीत होनी शुरू हो जाती है और कंपटीशन में बेटर वर्जन बन के आप बाहर निकलोगे। सो ये महीना आपको थोड़ा सा समझने और काम को शार्पन करने की, अपने स्किल्स को शार्पन करने की जरूरत है। अब मैं कहूंगी आपके लिए जो कार्ड आ रहा है लव के लिए, रिलीज योर एक्स। अब यहां अगर आपके पार्टनर छूट चुके हैं उनके बारे में मत सोचिए, अपने करंट पार्टनर के बारे में सोचिए। ये कार्ड आपको क्लियर बता रहा है कि पुराने रिश्ते का जो दर्द, जो पेन आपके माइंड में है, वो अभी भी स्पेस है उसका, उसको छोड़ने का पूरी तरह समय आ गया, क्योंकि वो आपके इस रिलेशन को खराब कर देगा। और अगर आप कोई रिलेशन में नहीं हो तो भी आपका रिलेशन इसलिए नहीं बन रहा क्योंकि आप वो यादों को छोड़ नहीं पा रहे हो। आपकी ये चीजें जो है ये आपको रोक के रख रही हैं। और अगर आप मैरिड हो तो भी हो सकता है कि आप अपने ही रिलेशन का, या पुराने रिलेशन का, या अपने ही रिलेशन की पुरानी चीजों को बहुत ज्यादा
इस समय तूल दे रहे हो, उनको याद कर रहे हो, तो छोड़ दो पुरानी बातें। द टाइम हैज कम टू क्लियर योर एनर्जी। अपनी लव एनर्जीज को क्लीन करो, क्योंकि जो जा चुका है उसे जाने दो, ताकि आने वाला समय आसानी से आपको हैप्पीनेस दे सके। अब मैं ये आपके लिए एक रेमेडी बोलूंगी, ऑल स्कॉर्पियोज, आपके लिए बहुत अच्छी रेमेडी है कि रात को सोने से पहले अपने सर के ऊपर से एक नींबू को 7 बार घुमा के घर के बाहर फेंक दो, अपनी विंडो से, अपने ग्रिल से बाहर फेंक दो, ताकि अपना ये सोच के बोलना है कि मैं अपना पास्ट छोड़ रही हूं या छोड़ रहा हूं, मेरा पास्ट चला गया, न्यू लाइफ मेरे आगे आ रही है। ये आप करिए एंड यू विल सी द डिफरेंस। अब मैं देखूंगी सजिटेरियस आपके लिए आने वाले 15 दिन अगस्त के क्या लेके आ रहे हैं, क्या एनर्जीज आपके काम में आएंगी और क्या एनर्जीज आपकी लव लाइफ में है। तो अब आपका एस ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है कि कोई न्यू फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आ सकती हैं, कोई नया प्रोजेक्ट, नया इन्वेस्टमेंट, न्यू जॉब, कुछ ना कुछ नए डोर आप कह सकते हो, एक नया डोर बन रहा है जो आपके लिए आगे आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी लेकर आएगा। कोई नया प्रोजेक्ट आपके लिए एनर्जाइज कह सकते हो, एक एनर्जाइज्ड टाइम आपके सामने आने वाला है, नई एनर्जीज आपके लिए हिट करने वाली हैं। तो आपको अगर कोई एनर्जीज मिल रही हैं तो विद अ लीप ऑफ फेथ, टेक अ लीप ऑफ फेथ कि आप आगे बढ़िए बिंदास, बिना सोचे समझे वो प्रोजेक्ट शुरू कर दो, वो काम शुरू कर दो, वो जॉब ले लो, कोई काम करना चाह रहे हो जो बहुत दिनों से सोच रखा था, अब वो डोर ओपन हो रहे हैं, तो वो बिना सोचे समझे कर लो। रिस्क ले सकते हो आप, पर ये नहीं है कि सीधा कुएं में छलांग लगा दी। कोई पेपर है तो पेपर पढ़ के काम करो, लेकिन अंदर जो आपकी चीजें थी वो अब बाहर आ रही हैं, वो इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। एक न्यू सनलाइट कह सकते हो, पॉजिटिविटी आपके सामने है। फ्रेश बिगिनिंग्स, हिडन ब्लेसिंग्स हम कह सकते हैं आपके सामने आने वाली हैं। प्लानिंग के साथ आप एक लीप ऑफ फेथ के साथ आगे बढ़िए, चीजें आपके लिए नई शुरुआत, नया पैसा, एक नई एनर्जी, बस भरोसा और करेज एंड यू विल गो अहेड। अब मैं बोलूंगी आपकी लव लाइफ के लिए, लव लाइफ भी आपकी बहुत अच्छी रहनी है। स्टे ऑप्टिमिस्टिक। सीधी बात है कि सबसे पहले तो आपको अपनी एनर्जीज को क्लियर करना है, आपको पॉजिटिव रहना है अबाउट योर लव लाइफ। होगा नहीं होगा, क्या होगा, ये नहीं सोचना। आपका कार्ड ही आपको रिमाइंडर दे रहा है कि अभी लव लाइफ में डिजायर्ड रिजल्ट्स दिखने शुरू हो गए हैं, लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग और विश्वास के साथ ही राइट पार्टनर को आप अट्रैक्ट कर पाओगे। अगर आपकी लाइफ में पार्टनर है तो उनके साथ भी कनेक्शन तभी बनेगा जब आपकी थिंकिंग उनके लिए पॉजिटिव होगी। शक नहीं होना चाहिए, होगा कि नहीं होगा, ये वर्ड्स नहीं आने चाहिए। जल्दी ही आपका लव लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है। और अगर आप मैरिड हो तो भी हम कह सकते हैं कि अपने पार्टनर के लिए ऑप्टिमिस्टिक हो जाओ कि उनके साथ मेरी लव लाइफ ऑलवेज बहुत अच्छी है, और आपकी चीजें अपने आप अच्छी हो जाएंगी। क्योंकि दिल को खुला रखोगे, अपनी उम्मीद को पॉजिटिव रखोगे, तो प्यार अपने आप रास्ता ढूंढ लेगा। अब मैं वन लाइनर रेमेडी अगर आपको बोलूं तो बहुत सिंपल रेमेडी है। हर सुबह अगर आप कोशिश करो कि सनराइज के समय उठ जाओ, सूरज को देख के, सन को देखते हुए एक स्माइल दो और 11 बार स्माइल करते हुए बोलो, मेरे लिए नए मौके और सच्चा प्यार आ रहा है। अगर आप सनराइज में नहीं कर सकते तो इट्स ओके। जब भी आप उठो, सन की तरफ देखते हुए खुले मन से हाथ जोड़ के या अपने हार्ट पे हाथ रख के आपने बोलना है कि मेरे लिए नए मौके और सच्चा प्यार आ रहा है। कैप्रिकॉन्स, तो कैप्रिकॉन्स आपके लिए वर्क के लिए मैं कहूंगी, वर्क, जॉब, फाइनेंशियली ये मंथ बहुत कुछ लेके आ रहा है। इस समय आपका ग्रोथ और एक्सपेंशन का टाइम है। बस आपको प्लान बना के चलना है। ऐसा लग रहा है कि शायद कोई नया मौका, कोई नया बिजनेस, कोई टाई अप, लॉन्ग टर्म कोई प्लान आपके सामने आने वाला है। आप प्लान बना के चलिए। चीजें आपको जो मेरा ये कार्ड 8 ऑफ पेंटिकल्स है ना, ये आपको बोल रहा है हार्डवर्क और स्किल्स आपके बढ़ते जा रहे हैं डे बाय डे। और अगर आपको कुछ काम आगे बढ़ाना है, आप आगे बढ़ना चाहते हो, चाहे जॉब में, बिजनेस में, किसी भी चीज में, तो आपको अपने स्किल्स को एनहांस करने की जरूरत पड़ेगी और डेडिकेशन दीजिए, और आप अपनी ग्रोथ इस मंथ में बहुत अच्छे से देखोगे। आपके लिए जो भी एक आप कह सकते हो स्टेबिलिटी बनाने के लिए अपने स्किल्स को एनहांस करो। चीजें बढ़ रही हैं, आप आगे बढ़ रहे हो, बट थोड़े से स्किल एनहांस करने से आपके 15 दिन में आपको अपने फ्यूचर में आपकी फाइनेंसेस में चेंजेस दिखने लग जाएंगे, स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स। अब मैं यही कहूंगी कि आपके लिए विजन बड़ा रखो, मेहनत कंसिस्टेंट रखो, सक्सेस रास्ता अपने आप बना लेगी। अब आपके लिए हम अगर देखें लव कार्ड, तो लव कार्ड आपको बता रहा है कि लव लाइफ
अगले लेवल पर जा रही है। चाहे वो एक्चुअल एंगेजमेंट हो, प्रपोजल की बात हो या डीप इमोशनल कमिटमेंट हो। आपका पार्टनर है, नहीं है, या आप मैरिड हो, नहीं है तो एंगेजमेंट तक बात पहुंचेगी। अगर आप जस्ट लव में हो तो भी एंगेजमेंट हो जाएगी। अगर ऑलरेडी आप एंगेज्ड हो या आप मैरिड हो तो आपका लव लाइफ अगले लेवल पर जाएगा। योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू अ बिगर लेवल ऑफ कमिटमेंट। अब आपको अपने पार्टनर से कमिटमेंट्स मिलेंगी जो आप बहुत टाइम से चाह रहे थे। एक ट्रस्ट, एक बॉन्डिंग बढ़ेगी। सिंगल कैप्रिकॉन्स के लिए तो ये समय किसी सीरियस कनेक्शन की शुरुआत भी हो सकता है। अब मैं ये बोलूंगी, दिल से दिया गया वादा अब जिंदगी का हिस्सा बनने वाला है। आपके लिए एक बहुत प्यारी रेमेडी दूंगी कि हर फ्राइडे को चांदी का छोटा सा टुकड़ा या चांदी का सिक्का अपने पर्स में रखें। इससे रिश्तों और करियर दोनों में स्टेबिलिटी आएगी। मतलब फ्राइडे के दिन आप रख लो, अपने पास रखो आप वो टुकड़ा चांदी का। हाय एक्वेरियंस, अब आपके लिए जो आ रहा है वो आपके लिए आया है कि आपका वर्क करियर बहुत स्ट्रेंथ दिखा रहा है कि इस समय आपका जो शनि का पार्ट चल रहा था, शायद आप परेशान थे उससे, अब वो चीजें खत्म होके आपके लिए पेशेंस, करेज और इनर कंट्रोल की जरूरत पड़ेगी। बट चीजें आगे बढ़ रही हैं। वर्क में आप बहुत शांति से काम लीजिए। किसी से स्टक मनी लेनी है, अपने कलीग से काम करवाना है, या आप किसी के अंडर काम कर रहे हो तो अगर प्यार से बात करोगे हर काम आपका बनेगा। लड़ाई झगड़ा कलेश से चीजें खराब हो जाएंगी। आपके दोनों कार्ड यही कर रहे हैं कि इस वक्त आपको मेंटल पीस, बैलेंस, शांति की जरूरत है। इन्फिनिटी का साइन है, आपके लिए इन्फिनाइट अपॉर्चुनिटीज सामने आ रही हैं। पेशेंस और करेज से आपकी चीजें बनेंगी। इस सिचुएशन में काम रहने की जरूरत है। टेम्परेंस बता रहा है कि आपके काम में बैलेंस, टीम वर्क अगर आप करोगे तो चीजें बहुत अच्छी होंगी। एक्सट्रीम रिएक्शन से बचो आप। धीरे चलना कोई कमजोरी नहीं होती, विनिंग होती है। तो आराम से अपने कामों को आगे बढ़ाओ। लव में मैं आपको कहूंगी कि आपका संकेत आ रहा है, आपका साइन आ रहा है कि लव लाइफ में इस समय थोड़ा सा डिस्टेंस इस मंथ में आपके लिए आएगा। चाहे वो फिजिकल डिस्टेंस हो, इमोशनल स्पेस हो, आपका आ सकता है। मैरिड हो या अनमैरिड हो, इमोशनल स्पेस आएगा। हो सकता है रिश्ता खत्म हो, या फिर रिश्ता अगर प्रॉब्लमैटिक चल रहा था तो वो इस समय कहीं ना कहीं सेपरेशन का टाइम आ सकता है। ये जरूरी नहीं है कि वो सेपरेशन आगे तक रहेगा, वो अब आपके ऊपर है, क्योंकि ये कार्ड भी कहीं ना कहीं इससे कनेक्ट होगा कि शांति से अपने रिलेशन को आगे बढ़ाने की कोशिश करो। अपनी लव लाइफ को फोकस करो, हीलिंग करने की कोशिश करो। राइट कनेक्शन अट्रैक्ट हो वो करो। आपका कनेक्शन अगर ऑलरेडी है तो उसको ठीक करने की कोशिश करिए, हीलिंग से, शांति से। आपके लिए मैं ये कह सकती हूँ कि कभी कभी जो दूरियां होती है ना, रिश्तों को क्लैरिटी और गहराई दे देती हैं। तो उस दूरी से डरो मत, बट उस समय पे बुरा मत सोचो अपने पार्टनर के लिए। अगर आप इकट्ठे रहना चाहते हो तो आप उस समय पॉजिटिव एनर्जी सेंड करो, हीलिंग सेंड करो, आप मंत्र चैंटिंग करो। ये करके आप चीजें ठीक कर लोगे। बट अगर आप अलग होना चाहते हो तो ये टाइम पे आप अलग हो सकते हो। अब मैं आपको ये रेमेडी दूंगी कि रोज सुबह 11 बार, सुबह उठते ही आपने 11 बार ओम शांति 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 3 बार बोलना है। 11 बार इस मंत्र का चैंट करो। मन शांत होगा, रिश्ते अच्छे होंगे, काम बनेंगे। ओम शांति शांति शांति। अब हम देखेंगे पाइसेस के लिए। पाइसेस, आपके लिए ये मंथ बहुत इमोशनल सेटिस्फेक्शन काम में लेके आ रहा है, क्योंकि जो क्वीन ऑफ कप्स है ना, ये मुझे दिखा रहा है कि आने वाले दिनों में आपकी इंट्यूशन और इमोशनल इंटेलिजेंस आपके काम करेगी, बहुत अच्छा रोल निभाएगी। तो आपने अपनी हर बात सबको नहीं बता देनी, आपने अपनी चीजों को छुपा के रखना है। इस 15 दिन में अपने हर प्लान को, हर काम से रिलेटेड चीजों को लोगों को मत बनाओ, अपने अंदर रखो। जब काम पूरा हो जाए तब लोगों को बताओ, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं नजर भी लगती है और काम पूरे नहीं होते। बट आपका इमोशनल स्ट्रेंथ बना रहेगा, आप सबकी केयर करोगे, सबको देखोगे, बट अपने इमोशनल स्ट्रेंथ को भी बनाकर रखना है। डेथ कार्ड आपको संकेत दे रहा है, ये कोई बुरा कार्ड नहीं है, ये आपको बोल रहा है कि कोई पुराना तरीका आपको खत्म करने की जरूरत है। पुराना फेस आपकी लाइफ से जा रहा है, वर्क से रिलेटेड। आपको अपने काम के तरीकों को बदलना है, वो चीजों को खत्म करो जो आपके लिए वर्क नहीं कर रही थी। नया सन, एंजल्स, भगवान, यूनिवर्स आपके लिए आगे हाथ फैला के खड़े हैं, बट अपने तरीकों को बदलो। शायद आपका काम करने का तरीका सही नहीं है, जो इस वक्त ट्रांसफॉर्मेशन की नीड है आपको। और एक नया प्रोफेशनल चैप्टर शुरू होने वाला है, बट थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो सकता है। 15 दिन ये ग्रोथ का रास्ता खुलेगा, बट आपको मेहनत, कोशिश करनी है, पुराने तरीकों को चेंज करना है। आप सोचिए, बस मैं ये कहूंगी जो पुराना है उसे ग्रेसफुली जाने दो, नया आपके लिए ज्यादा पावरफुल टाइम लेके आ रहा है। अब हम अगर
अगर आपकी लव लाइफ देखें तो आपकी लव लाइफ में कार्ड कह रहा है कि पेशेंस और एफर्ट की जरूरत है। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग्स या छोटी छोटी बातें आपके रिलेशन को टेंस बना रही हैं, लेकिन अगर आप दोनों खुलकर बात करोगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करोगे, थोड़ी इंटीमेसी होनी चाहिए। आप कार्ड को देख के समझ सकते हो, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करो, बस वहां से आपका रिलेशन स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा। रिश्ते सिर्फ फीलिंग से नहीं, कोशिश और समझ से भी बनते हैं। तो आपके रिलेशन को अच्छा करने के लिए वर्क ऑन योर पार्टनरशिप कोशिश करनी है। आपके लिए रेमेडी मैं बोलूंगी, गुरुवार को, थर्सडे को पीले कपड़े पहने, भगवान विष्णु को हल्दी का तिलक लगाएं, जल अर्पित करें हल्दी मिला के। इससे आपकी इमोशनल क्लैरिटी अच्छी होगी, रिलेशनशिप में हार्मनी बढ़ेगी। थैंक यू एवरीवन। सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करिए। जो भी कमेंट करेंगे मैं उनको जरूर आंसर करूंगी एक ब्लेसिंग्स देते हुए। तो न्यू ब्लेसिंग्स के लिए जरूर कमेंट करिए कि आपको मेरी ये रीडिंग्स कैसी लगी। थैंक यू।